अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके पास क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आपसे कहता है कि आप बताएं कि इसके अंदर आपने कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। तो इससे पहले हम देखते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। जी, तो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेंशन है आपके पास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर हमारे पास ये होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो रियल नंबर की हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए में अगर ए और बी सी आपके तीन रियल नंबर हैं, इन तीन रियल नंबर का अगर आप सम करें, ए प्लस बी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें, तो उस भी आपका आंसर बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये साथ में उसने आपको एग्जांपल भी दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर ए में हम बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, दोनों साइड्स का आंसर आपके पास सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी, कि आप पहले b में c को ऐड कर लें, उसके बाद a में ऐड करें, या आप राइट साइड में a में b को ऐड करें, उसके बाद c को ऐड करें, तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आएगा। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि हम a में क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर अगेन ए ही आए। तो हम किसी भी रियल नंबर के अंदर अगर ज़ीरो को ऐड कर लें तो आंसर में हमें वही रियल नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स। इन्वर्स हमारे पास क्या है कि हम किसी भी रियल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आपको आंसर में ज़ीरो मिले, तो उसी रियल नंबर के अगर आप नेगेटिव को ऐड कर लेते हैं तो हमें आंसर में ज़ीरो मिलेगा। ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पहली है हमारे पास क्लोजर, जैसे हमारे पास एडिशन के लिए थी ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ए बी सी रियल नंबर है तो ए बी का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। कम्यूटेटिव सेम आपके पास क्या है कि वहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, तो यहाँ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सेम ये हमारे पास एसोसिएटिव ला था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है कि हम किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर में अगेन वही नंबर मिले, तो वो होता है 1। सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास आएगा a मल्टीप्लाई बाय 1/a, कि a को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर में 1 मिले, तो उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन पे आपको वो 1 देगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपके पास a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ओवर एडिशन, तो आपके पास लेफ्ट साइड से हो रही है, इसलिए हमने इसे कहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम आपके पास यही लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है, उसमें सेंटर में साइन आपके पास जस्ट माइनस का आएगा। सेम जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास है विद ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऐसे ही आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम जैसे हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी रियल नंबर्स की। अब हमने ये पढ़ ली है। अब देखते हैं आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जिसमें उसने हमें कहा है कि आपने सिर्फ नेम बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है a प्लस बी ए प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 4 प्लस बी। अगर आप ये देखें, अभी मैंने आपको पढ़ाई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिटिव की, तो ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेकंड, वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अभी मैंने आपको कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सेकेंड है हमारे पास कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एडिटिव में पढ़ाया था कि हम किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर आपको 0 मिले, तो हमने उसी नंबर के रेसिप्रोकल को ऐड किया था, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, उसी नंबर के नेगेटिव को। तो ये हमारे पास है इन्वर्स एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप देखें ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है, ओवर एडिशन, तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
नेक्स्ट आप देखें 16 + 0 = 16 मीन आपने किसी भी रियल नंबर में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि आपको आंसर में अगेन वही मिले। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, हमारे पास आइडेंटिटी है एडिटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। नेक्स्ट है 100 को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो हमारे पास 100 आया है। मीन हम किसी भी नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि आपको वही नंबर मिले, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप देखें 4 × 5 × 8, यहाँ ब्रैकेट है इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान में और यहाँ ब्रैकेट है इन दोनों के, ठीक है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सेंटर में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। लास्ट है हमारे पास AB = BA, आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन है, AB = BA, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इन द एंड आई विल से सब्सक्राइब द चैनल, otherwise you will not get the notes of remaining exercise and questions.